मंजरी की कहानी में आपका स्वागत है। भूतिया दुल्हन की कहानी। बहुत समय पहले एक पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव का नाम था शिवपुर। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन एक अजीब सी डरावनी कहानी वहां के लोगों के बीच मशहूर थी। कहते थे कि वहां एक भूतिया दुल्हन का साया है जो गांव के पास बने पुराने खंडहर में रहती है। लोग बताते थे कि उस खंडहर के पास जो भी जाता है उसे कभी वापस आते नहीं देखा गया। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार उस खंडहर की कहानी लगभग 100 साल पुरानी थी। खंडहर पहले एक आलीशान हवेली थी जो गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की थी। ठाकुर की इकलौती बेटी का नाम सुहानी था, जो पूरे गांव में अपनी सुंदरता और मधुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसके जीवन में बस एक ही ख्वाहिश थी, सच्चे प्यार का। जल्द ही उसका सपना साकार हुआ जब उसकी मुलाकात पास के गांव के एक सजीले और विनम्र युवक अर्जुन से हुई। दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद करने लगे और जल्दी ही उनके रिश्ते की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन ठाकुर ने उसकी सादगी और ईमानदारी देखकर सुहानी की शादी अर्जुन से तय कर दी। शादी का दिन आया। गांव में जश्न का माहौल था और सभी ने भव्य समारोह की तैयारी की थी। सुहानी लाल साड़ी में सजी धजी एक परी की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ अर्जुन के साथ एक सुखी जीवन का सपना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही शादी के फेरे शुरू होने वाले थे, अचानक अर्जुन गायब हो गया। किसी ने उसे आखिरी बार मंदिर के पीछे जाते देखा था, लेकिन फिर वह कहीं नहीं मिला। लोग दौड़ते हुए मंदिर तक गए, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। सुहानी को ये खबर मिलते ही वह शोक में डूब गई। शादी का मंडप तुरंत मातम में बदल गया। लोग कहने लगे कि अर्जुन ने शायद उसे धोखा दिया और भाग गया, लेकिन सुहानी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे अर्जुन के प्यार पर पूरा भरोसा था। उसने कसम खाई कि जब तक अर्जुन नहीं लौटता वह इस शादी का मंडप नहीं छोड़ेगी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं चला। सुहानी ने न तो खंडहर छोड़ा, न ही शादी का जोड़ा उतारा। धीरे धीरे उसकी सेहत गिरने लगी और एक दिन उसी खंडहर में उसकी मौत हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा ने वहीं रहकर अर्जुन का इंतजार करना शुरू कर दिया। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि रात को खंडहर में सुहानी की आत्मा सफेद साड़ी में बैठी रहती है, आंखों में आंसू लिए हुए अर्जुन के लौटने की राह देख रही है। वर्षों बाद गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार का एक युवक राहुल, जो बहुत ही जिज्ञासु और निडर था, इन कहानियों को अफवाह मानता था। उसे विश्वास नहीं था कि आत्माएं सच में होती हैं। उसने गांव वालों की भूतिया दुल्हन वाली कहानी को एक मिथक मानकर नकार दिया और खंडहर की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। राहुल के दोस्तों ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। एक रात राहुल खंडहर की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे जंगल और खंडहर दोनों ओर भी डरावने लग रहे थे। खंडहर के पास पहुंचकर राहुल ने देखा कि चारों ओर सन्नाटा था और हवाएं एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक उसे खंडहर के अंदर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे वहां एक लड़की लाल साड़ी में बैठी दिखी। वह दुल्हन की तरह सजी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा दुख था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, और जब उसने सिर उठाया तो उसकी लाल आंखें और उदास चेहरा देख राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह वही भूतिया दुल्हन थी जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने धीरे से कहा, मैं सुहानी हूँ और मैं अर्जुन का इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि राहुल का दिल पसीज गया। राहुल ने सोचा कि यह आत्मा शायद तब तक यहाँ रहेगी जब तक उसे सच्चाई का पता न चल जाए। राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अगले दिन गांव के पुराने दस्तावेजों और बुजुर्गों से जानकारी जुटाने लगा। कई कोशिशों के बाद उसे पता चला कि अर्जुन की उसी दिन हत्या कर दी गई थी। कुछ जलनखोर लोगों ने अर्जुन को सुहानी से दूर रखने के लिए उसे मार डाला था और उसकी लाश को जंगल में छिपा दिया था। अर्जुन की हत्या की सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई और इसी वजह से सुहानी की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। राहुल ने ये सच्चाई जानने के बाद अर्जुन की हड्डियों को ढूंढ निकाला और सुहानी की आत्मा के सामने लाकर रख दी। जैसे ही सुहानी ने देखा कि अर्जुन की हत्या हो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई और उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसके जाते ही खंडहर के चारों ओर का वातावरण भी शांत हो गया। गांव के लोग इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। अब खंडहर के पास कोई डर नहीं था, क्योंकि सुहानी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी।
गांव वालों ने राहुल को बहुत सराहा क्योंकि उसने उस दुल्हन की पीड़ा को समझा और उसे मुक्ति दिलाई। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज सपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब।